हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 11वीं क्लास में एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। आप थोड़ा बुक में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ प्रश्न ये दिया है कि cos x = -1/2 और x के बारे में जानकारी दिया गया है। ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा चतुर्थांश कौन है? ये 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। तो तीसरा चतुर्थांश ये है। तो आप पहले ये जान लें, तीसरे चतुर्थांश की स्थिति पहले जानें। इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह क्या होता है? इसमें ध्यान दीजिएगा, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, अन्य सभी निगेटिव होते हैं। इस बात का ध्यान देंगे। तो अब इस आधार पर cos x का तो मान दिया, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। शेष बताना है तो शेष 5 को बताना होगा, sin cos, sin tan, cot से cosec। इस सवाल को दो विधियों से हम लगा सकते हैं। एक विधि देखें, दोनों हम पहले सवाल को समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट, ये फार्मूला आपको पता है कि sin² x प्लस cos² x इक्वल क्या होता है? ये किसी भी x के लिए ऐसा होगा। यहाँ से cos x की वैल्यू रखकर आप sin x का मान निकाल लें। तो sin² x प्लस cos² x, तो cos का मान -1/2 है, ये 1/4 होगा, इक्वल 1। फिर sin² x इक्वल 1 - 1/4, ये क्या होगा? 3/4। तो फिर sin x इक्वल क्या होगा? प्लस माइनस √3/2, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होगा। अब यहाँ हम एक एक मान लिखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए sin x इक्वल क्या होगा? तो तीसरे चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है, इस साइन का मान ऋण वाला ही लिखेंगे, निगेटिव √3/2 साइन का मिल गया मान। फिर cos का मान चाहिए, cos का तो है, tan को लिखते हैं। tan x इक्वल, आप ये फार्मूला जानते हैं, sin x बटे cos x। तो sin x बटे cos x। तो तीसरे चतुर्थांश में tan क्या था? पॉजिटिव, यहाँ धन ही लिखेंगे। और यहाँ साइन और cos का केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से नोट करेंगे। यहाँ प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह tan करेंगे। तो साइन क्या है? √3/2, तो यहाँ लिख सकते हैं √3/2 अपॉन cos 1/2। इस माइनस से कोई मतलब नहीं, केवल मान लिखना है और चिन्ह tan का तीसरे चतुर्थांश का लिखना है। 2 कट गया, √3। इसी तरह से cot x को लिखना है तो आप cos बटे sin भी लिख सकते हैं, या 1/tan x भी लिख सकते हैं। तो tan x √3 है, तो ये 1/√3 होगा। और ये भी ध्यान देते रहेंगे कि तीसरे चतुर्थांश में cot प्लस होता है कि माइनस, तो cot प्लस ही होगा। फिर उसके बाद sec x 1/cos x। अब 1/cos कितना है? 1/2। और तीसरे चतुर्थांश में सेक ऑलरेडी निगेटिव ही होगा, तो ये माइनस लिखना है आपको। तो माइनस ये क्या होगा? 2। अब इस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, आप इसके चतुर्थांश का ध्यान दें। फिर cosec x 1/sin x होगा। तो साइन का मान क्या है? √3/2, तो 1/sin x 2 कर दिए, और cosec तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव होगा, तो ये -2/√3 होगा। तो एक मेथड तो ये होगा। इसके अलावा एक तरीका और है। एक सवाल में आप दोनों तरीका समझ लें और शेष सवालों को आप जैसे चाहें वैसे करेंगे। तो एक और हम बताते हैं, दूसरे इसको नोट करेंगे। और दूसरा तरीका इसमें जा रहे हैं, आप चाहते तो जैसे क्लास 10 में आप त्रिभुज बनाकर लगाते थे। त्रिभुज यहाँ बनाइए, एक संपूर्ण त्रिभुज, इसमें इस एंगल को यक्ष नाम रखते हैं। तो cos यक्ष होता क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार 1, कर्ण क्या है? √2। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से किसको निकालना है?
तो यहाँ से ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या, 2, 2 का वर्ग 4 और बीसी का वर्ग 1, ये क्या हो गया √3, ये मान हो गया √3। अब यहीं से डायरेक्ट 6 मान सब मिल जाएंगे, साइन कॉस टैन कॉट शेक कोसेक सभी मान यहीं से प्राप्त हो जाएंगे। अब साइन एक्स लिखना है, इस चित्र से ही लिखेंगे लंब बटे कर्ण √3/2 और चिन्ह यहाँ से लिखते रहेंगे, तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह निगेटिव। और ऐसे cos यक्ष का सूत्र दिया है, छोड़ दीजिए। tan को लिखते हैं, tan इस फिगर से बताइए लंब बटे आधार 1/√3, तो tan का मान पॉजिटिव, ऐसे सबको आप लिख सकते हैं। एक तरीका आपका ये होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं आप, sin x इक्वल 3/5 यक्ष दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो सेकंड वाला ये, तो सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है आप ध्यान दीजिएगा, cos और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और शेष सभी निगेटिव होते हैं। तो फिर दोनों तरीका हम आपको बताया, जो आपको अच्छा लगता है उसे लगाएं। तो sin x के हम cos का मान निकाल लेते हैं, sin² x प्लस cos² x इक्वल 1 होता है। तो sin का मान 3/5 है, हम मान रखते हैं तो 9/25 होगा, प्लस cos² x इक्वल 1, फिर यहाँ से cos² x इक्वल 1 माइनस 9/25, इसको घटाएंगे 16/25 और cos x की वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4/5। अब दूसरे चतुर्थांश में क्रमशः मान लिखते हैं, यहाँ लिख लेंगे कि चूंकि यक्ष दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए cos यक्ष इक्वल क्या होगा -4/5। फिर tan को भी लिखें, tan यक्ष इक्वल क्या होगा sin यक्ष बटे cos यक्ष, मान क्या होगा। तो sin कितना है यहां से लिख सकते हैं, sin 3/5 और cos क्या है, cos यहां से मिला 4/5। यहां केवल आंकिक मान लिखे हैं और चिन्ह यहां लगाएंगे आप इसका, ये यक्ष दूसरे चतुर्थांश में तो tan निगेटिव होगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में tan ऋण होगा। केवल एक चिन्ह ध्यान देंगे, इसका चिन्ह नहीं ध्यान देंगे, तो क्या हो गया -3/4। ऐसे cot यक्ष क्या होगा, अब यहीं से लिखो 1/tan x लिख देते हैं, और cot भी दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव ही होगा, तो -4/3। ऐसे sec यक्ष 1/cos यक्ष, ये भी निगेटिव ही होगा, निगेटिव। तो cos कितना है 4/5, तो -5/4। और कोसेक यक्ष 1/sin यक्ष, तो कोसेक तो पॉजिटिव होता है, तो sin यक्ष 3/5 है, ये हो गया 5/3। हम आशा करते हैं ऐसे आप तीसरा चौथा पचवां भी लगाएंगे। लेकिन तीसरे में क्या दिया है, एक चीज थोड़ा समझ लें, cot यक्ष दिया है, इसको नोट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है cot यक्ष की वैल्यू कितना दिया है 3/4, और यक्ष के बारे में जो जानकारी दी गई है, यक्ष तृतीय चतुर्थांश में है। यक्ष किसमें है, तृतीय। तो क्या करेंगे आप, ये फार्मूला तो आप नहीं लगा पाएंगे, तो या तो आपके सामने उपाय क्या है, वो ट्रायंगल बनाइए, अभी जो बनाए थे पहले सवाल में, या फिर ट्रायंगल बनाना नहीं चाहते हैं तो भी उपाय है आपके पास। इसका फार्मूला ये लगाइए कि cosec² x इक्वल 1 प्लस cot² x फार्मूला होता है, और sec² x इक्वल 1 प्लस tan² x, जैसा होगा वैसे लगाएंगे। 1 प्लस cot 3/4 स्क्वायर है, तो 9/60, तो 16 और 25/16, तो कोसेक यक्ष कितना हो गया प्लस माइनस 5/4। अब कोसेक जब मिल गया तो यहां से समझिए साइन भी मिल गया, साइन यक्ष क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 1/कोसेक होता है। जब साइन मिल गया तो आप cos भी निकाल सकते हैं और उसके बाद सब कुछ निकाल लेंगे।
इस तरह से इसको आप पूरा कर लेंगे। ओके, तो ऐसे 5 सवाल आप कंप्लीट करें, फिर हम छठवां बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाने से पहले थोड़ा सा इस चीज को देख लें आप। ये 0 लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, इसको पाई लिखते हैं 3π/2 और इसको लिखते हैं 2π। कोई भी एंगल इस टाइप में है, सपोज दैट 30 अंश है और कहीं -30 अंश का कोण बनाना हो तो आप यहाँ बनाएंगे इधर। ये तो शुरुआत पहले ही वीडियो में बताए थे, जब क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की दिशा में कोण बनता है ऐसे तो निगेटिव होता है और विपरीत दिशा में तो पॉजिटिव होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो साइन -30 अंश, तो -30 अंश में से चौथे चतुर्थांश का कोण है, तो चौथे चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है और इसको हम लिखते हैं -sin30 डिग्री। तो इस तरह से आप यहाँ ध्यान देंगे कि साइन -x लिखा गया हो तो इसको हम -sin x लिखेंगे, cos -x लिखा गया हो तो इसको -cos, ये प्लस cos x हुआ, क्यों? क्योंकि चौथे चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है। और ऐसे tan -x है तो इसको -tan x लिखेंगे, cot -x है तो -cot x लिखेंगे, sec -x है तो इसको केवल sec x ही लिखेंगे क्योंकि चौथे चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव होता है। और cosec -x लिखना है तो ये -cosec x होगा। तो इस प्रश्नावली में इन सब बातों का भी ध्यान देंगे हम। और इसके अलावा एक चीज का और ध्यान देना होगा कि जैसे मान लीजिए आपको साइन -30 लिखना तो आप इतना लिखेंगे और साइन 30 अंश का मान हम नोट कर लेंगे कितना होता है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई कोण थीटा है या फिर यक्ष है, ये पूरा एक राउंड लगा दें, जैसे मान लीजिए 360 प्लस यक्ष आ जाए तो क्या होगा? ये 360 डिग्री को 2π लिखते हैं, 2π प्लस यक्ष आ जाए तो यहाँ जैसे साइन 2π प्लस यक्ष हो तो ये साइन यक्ष के ही बराबर होगा। जैसे 360 प्लस 30 क्या होता है? 390 और केवल 30 अंश। अगर आपसे कहा जाए 30 अंश का कोण बनाइए और 390 अंश का कोण बनाइए, दोनों सेम होगा क्योंकि चांदा से नापेंगे 30 अंश ये होगा। ओके, और जब 390 अंश का कोण बनाना होगा यहाँ तो क्या बनाओगे? यहाँ से नापोगे, ये 90 हो गया, फिर 90 इधर 180, फिर 270, 360, फिर 30 बनाओगे तो उसी के बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस टाइप का फार्मूला बनेगा आपका कि साइन 2π प्लस यक्ष इक्वल क्या होगा? साइन यक्ष होगा। और यहाँ 2π का गुणज हो, जैसे 360 ये 2π गुणे 1 हो, चाहे 2π गुणे 2 हो, चाहे 2π गुणे 3 हो, पूर्ण गुणज हो तो फिर 2 चक्कर या 3 चक्कर हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2nπ प्लस यक्ष इक्वल साइन यक्ष ही होगा। और ऐसे cos 2nπ प्लस यक्ष बराबर भी क्या होगा? cos यक्ष ही होगा। बस शर्त ये है कि यन पूर्णांक होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है 2nπ माइनस यक्ष तो आप चौथे चतुर्थांश में आएंगे, तो चौथे चतुर्थांश के चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे 2nπ माइनस यक्ष लिखते हैं वो तो साइन यक्ष होगा लेकिन माइनस साइन यक्ष होगा, तो कहीं माइनस है तो इन सब चीजों का ध्यान देंगे। अब आइए हम यहाँ पर सवाल बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है उसे देखिए। पहला सवाल क्या दे रहा है? 6 नंबर ये दिया कि साइन 765 साइन 765 अंश का मान बताना है। तो इसको आप क्या करेंगे? 360 में तोड़िए 2π प्लस 360 प्लस 360 में कितना हम जोड़ रहे हैं कि 765 हो जाए। तो आप क्या करें? 765 में से 360 माइनस कर दो, 5 0 और यहाँ से क्या आएगा? 7 में से 3 जा 4। अगर 360 से बड़ा दुगना हो जाता है, जैसे 360 में 2 गुणे 360 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 720। तो 720 में 45 और जोड़ दें तो 765 होगा।
ओके, तो ये देख लेंगे कि 360 का 2 गुना करने पर हो रहा है या 3 गुना या सिंगल एक ही गुना पर होगा, तो वहीं से नोट करेंगे। तो इसको क्या नोट करेंगे, sin 45। तो sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ठीक, फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, 1410 कोशेक -1410 डिग्री है। तो पहले तो इसमें से आप ध्यान दें, कोशेक -x माइनस कोशेक x होगा, इसको लिख सकते हैं माइनस कोशेक 1410 डिग्री। तो माइनस कोशेक, अब यहाँ देख लें 360 में हम किस अंक से गुणा करें कि 1410 के आसपास में हो जाए। तो 4 का गुणा करते हैं, क्या आ रहा है 0, 4 6 24 को 4 हासिल 2, 4 के 12, 12 2 14, 1440 हो गया। कोई बात नहीं, आप क्या लिखेंगे 4 × 360। तो माइनस 1440 में से 30 डिग्री हटाएंगे तब 1410 होगा। कोशेक ये चौथे चतुर्थांश में आएगा, तो कोशेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोशेक थीटा। ये माइनस और ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, केवल 30 ही लिखेंगे। तो कोशेक 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2 2 कोशेक 30 अंश का मान 2। वो टेबल आप थोड़ा याद रखेंगे। याद लीजिए कोशेक माइनस है, इसलिए माइनस यहाँ आ गया, इसको 360 के रूप में तोड़ दिए हम। ये 360 का पूर्ण गुणज है, तो वो केवल पहला और चौथे चतुर्थांश का फार्मूला लागू होगा, कोशेक 30 आ गया 2। ऐसे 2 सवाल और हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, sin -11π/3। तो सबसे पहले आप इस माइनस को बाहर कीजिए, sin -x माइनस sin x। तो सबसे पहले sin माइनस यहाँ आ गया 11π/3। अब इसको आप इस रूप में तोड़ें, 2π अर्थात 360 के गुणज में। जैसे अगर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 4π -π/3 लिखें तो क्या होगा, पहले इसको आप चेक कर लें। 4 3 12, 12π - π 11π/3 होगा। ओके, अब इसको चेक करना 4π 2n के रूप का है कि नहीं। जैसे माइनस साइन यहाँ होना चाहिए 2 × 2π, मतलब 2π में ही किसी संख्या से गुणा होना चाहिए, अर्थात 360 में ही किसी संख्या से गुणा है, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा। ये सीधे माइनस आ रहा इधर आएगा, चौथे में साइन निगेटिव होता है, ये ऑलरेडी पहले से निगेटिव है, तो फिर धन हो जाएगा sin π/3। और sin π/3 मीन्स 60 sin 60 का मान होता है √3/2। और एक अंतिम क्वेश्चन यही लगा दे रहे हैं, प्रश्न कंप्लीट हो जा रहा है। अंतिम है 10वां नंबर, cot -15π/4। तो सबसे पहले इस माइनस का हिसाब कर लें, cot -x क्या होगा, -cot x होगा, -cot 15π/4। अब इसको आप तोड़ दें, वही 2π के रूप में cot, तो 4π - π/4 क्या होगा, चेक कीजिए, 4 चौको 16, 16 में से 1 जा 15। ठीक, तो ये 2 × 2π तो बन रहा है, 2n π के रूप में है। तो चौथे चतुर्थांश में cot फिर निगेटिव ही होता है, तो फिर निगेटिव मिलकर प्लस हो गया, cot π/4, π/4 मीन्स 45 डिग्री, cot 45 अंश का मान 1, तो इसका मान हो गया 1। इस तरह से प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हुआ।